नमस्कार। एक आर्टिकल दी हिंदू में छपा था जिसका शीर्षक था यूएस एंड इंडिया टू होल्ड इनॉग्रल इंडियन ओशन डायलॉग टुडे। इसमें कुछ एक पर्सनैलिटीज़ का जिक्र किया है, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया है। तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ एक ज़रूरी जानकारियाँ जो इस आर्टिकल में दी हैं वो आपके समक्ष रखूँ। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले यूएस इंडिया इंडियन ओशन डायलॉग। India and the US are set to hold the inaugural US India Indian Ocean Dialogue on Thursday। पुराना हो गया तो थर्सडे वो डेट जा चुकी है। ठीक है, तो ये पहले के न्यूज़पेपर में आया था। यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बेल एंड प्रिंसिपल डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन फैन फेना will participate virtually due to flight issues। तो वर्चुअल मीटिंग हुई। ओरिजिनली दे वर शेड्यूल्ड टू ट्रेवल टू न्यू दिल्ली ऑन नवंबर 13-14, पहले 13-14 को आना था, बट देयर प्लान्स चेंज्ड ड्यू टू लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। द डायलॉग विल फोकस ऑन प्रमोटिंग सिक्योरिटी। इस डायलॉग से क्या करना चाह रहे हैं? सिक्योरिटी प्रमोट करना चाह रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन, अकॉर्डिंग टू अ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्टेटमेंट। Critical and emerging technologies, an intersessional dialogue। critical and emerging technologies क्या है? एक intersessional dialogue है किस पे? on critical and emerging technologies will also be held, aiming to expand cooperation between India and the US on technological innovation and production। ये एक इंटरसेशनल डायलॉग है। इंटरसेशनल डायलॉग मतलब एन इंटरसेशनल डायलॉग रेफर्स टू डिस्कशंस और मीटिंग्स दैट अकर बिटवीन फॉर्मल सेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंस और डिप्लोमेटिक ग्रुप। दीज डायलॉग्स आर typically held during the period between regular or scheduled formal meetings, often called sessions, to keep discussions ongoing, address emerging issues, or facilitate progress on certain topics। In this context, India and the US, an intersessional dialogue on critical and emerging technologies would involve continuous focused discussions between official meetings to enhance collaboration on technology, innovation, production, and related policy areas। This ensures momentum is maintained on shared goals outside of official sessions। US and India cooperation, ये क्या है? The dialogue is part of the broader Indo-US cooperation in the Indo-Pacific region, which has been evolving for several years। This cooperation dates back to January 2015 when President Barack Obama visited India and both sides issued a joint strategic vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean region, multilateral cooperation and Quad। India US cooperation also extends to regional and multilateral platforms, particularly जैसे क्वाड की ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, द यूएस है। क्वाड हैज़ अनाउंस्ड द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। ये क्या है? अ ग्लोबल गुड फॉर द रीजन एम्ड एट एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इससे आप मैरीटाइम सिक्योरिटी को आप एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद रिसेंट यूएस इलेक्शंस का जिक्र है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। ट्रांजिशन ऑफ पावर इज करेंटली अंडरवे। उसके बाद पर्सनालिटीज देख लेते हैं कौन कौन है। कर्ट कैम्पबेल सीनियर यूएस डिप्लोमेट है, एक्सपर्ट ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन पर एक्सपर्ट है। डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, मतलब ये कुल मिला के फॉरेन पॉलिसी देखता है यूएस की। पर्टिकुलरली रिगार्डिंग रिलेशन, अब ये हमारी चर्चा एशिया पैसिफिक रीजन के ऊपर हो रही है, तो ये एशियन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग हिसाब किताब देख रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। ही इज़ वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ यूएस पॉलिसीज टुवर्ड द इंडो पैसिफिक। जॉन फैन-फेना क्या है? जॉन फैन-फेना सर्व्स एज द प्रिंसिपल डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। ही सपोर्ट्स द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड असिस्ट इन कोऑर्डिनेटिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। उसके बाद हमारे अजीत डोवाल हो गए। एनएसए का काम होता है पूरा ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन देखना। इसके नीचे काफ़ी सारी एजेंसीज होती हैं, उनसे सबसे कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को डील करता है। ठीक है, तो ये इसमें लिखा सिर्फ टिपिकल रीजन वाइज है, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ रीजन स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं देखता है। रीजन स्पेसिफिक उसके नीचे हेड्स होते हैं अलग अलग। यूएसए में जैसे अलग अलग कमांड्स हैं,
इंडिया में भी हम NSA के नीचे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबसे कोऑर्डिनेट करके पूरा बाहर का सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, बाहर भी एक्सटर्नल भी इंटरनल भी दोनों तरीके की चीज़ों को देखता है। कुल मिला के सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सब देखता है। उसके बाद आ जाता है जेक सुलिवन सर्व्स एज द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओवरसीइंग यूएस सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ही वर्क्स क्लोजली विद हिज इंडियन काउंटरपार्ट जी डोवाल पर्टिकुलरली ऑन इनिशिएटिव लाइक ICT। तो ये इसके संदर्भ में लिखा है, अदरवाइज देखता तो सब कुछ है ये। अब आ जाते हैं इंडो पैसिफिक रीजन पे। द इंडो पैसिफिक इज अ जियोपॉलिटिकल रीजन दैट स्पैन्स द इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस. It includes major economies like India, Japan, Australia, and the US. The region is of strategic importance due to its trade routes, maritime security challenges, and the growing influence of China. The Indo-Pacific strategy seeks to maintain freedom of navigation, regional security, and promote economic prosperity. क्या क्या चाहिए इसको? Navigation में freedom, regional security, and promote economic prosperity. ICT क्या है? Initiative on Critical and Emerging Technologies is a bilateral framework है ये between India and the US. It focuses on cooperation in cutting-edge technology like artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, defense technologies. The goal is to enhance innovation and joint production capabilities, ensuring that both countries can advance in high-tech sectors and promote security in Indo-Pacific. Indian Ocean region. The Indian Ocean region is strategically vital for global trade and security. Major powers including India and the US are focused on ensuring maritime security, freedom of navigation, countering challenges like piracy, geopolitical tensions. US India Indian Ocean dialogue is part of ongoing efforts to deepen cooperation in this region. US India Indian Ocean Dialogue is an inaugural dialogue between India and the US aimed at deepening cooperation over the Indian Ocean. It focuses on promoting security, stability, prosperity in the Indian Ocean region. The dialogue is a platform for both countries to collaborate on maritime security, infrastructure development, and regional stability. Quad is a strategic grouping of 4 countries: India, US, Japan, Australia. It focuses on maintaining a free, open, and inclusive Indo Pacific region. The Quad countries collaborate on issues like maritime security, disaster response, infrastructure development, and it is seen as a counterbalance to China's growing influence in the region. Indo Pacific Maritime Domain Awareness Initiative. The initiative announced by the Quad aims to enhance maritime domain awareness in the Indo Pacific. It focuses on improving surveillance and security in regional waters, promoting transparency, and responding to challenges like illegal fishing and maritime coercion. To summarize, India and the US are strengthening their partnership in Indian Ocean and Indo-Pacific regions through dialogues and initiatives focused on security, technology, and regional cooperation. The inaugural US and Indian Ocean dialogue will deepen bilateral efforts, while platforms like ICET and the Quad reflect broader regional and multilateral engagement aimed at promoting stability and prosperity. Senior officials like Kurt Campbell and John Fenner play key roles in these strategic dialogues, furthering cooperation between the two nations. So happy learning. Keep learning. Keep promulgating the knowledge. Keep creating an environment wherein people help each other, progress, have a positive competition, and have a healthy society. Thank you.